उसका बेसिक हो गया था, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना, जिनमें हम लोग यूज करते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन हमने यूज किया था, और कुछ और लॉ वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे कूलम्ब्स लॉ पे। फर्दर आगे इसी सीरीज में हम लोग करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में क्या है कि सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एट रेस्ट, यानी कि कोई भी मोशन नहीं होगी इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। जो बेसिकली इक्विलिब्रियम है वो कितने टाइप का हो सकता है, बेसिकली इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स का हो सकता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हमें जो यहाँ पर डिस्कस करना है वो करना है टू टाइप का इक्विलिब्रियम, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो हमने सपोज किया हमारे पास 3 बॉल्स हैं, 1 2 एंड 3। ये अपने पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने 3 बॉल रख रखे हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यदि हमने 2 को डिस्प्लेस किया, हमने 2 को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया लाइक दिस, 2 को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, अब यहां तक ले जाकर इसको रिलीज कर दिया। जैसे ही यहां पे ले जाकर रिलीज करेंगे तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपना वापस आ जाएगा नीचे, ऐसे वापस नीचे आ जाएगा। अब यदि जो इसकी मीन पोजीशन थी, हमने क्या किया, पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया, स्लाइडली डिस्प्लेस किया था, रिलीज करने के बाद पार्टिकल वापस अपने मीन पोजीशन पे आ गया। तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इन केस जैसे ये वाला है, हाँ 3 नंबर पार्टिकल है, अभी मान लो इक्विलिब्रियम में है, ये होगी इसकी मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम में नहीं है, रेस्ट में, इसकी मीन पोजीशन अभी हमें पार्टिकल रेस्ट में है। हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, लेफ्ट वार्ड कर दो, राइट वार्ड कर दो, एज यू लाइक। हमने राइट वार्ड इसको डिस्प्लेस कर दिया ऐसे। यदि अभी इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके हम छोड़ दें तो क्या ये वापस आएगा, नहीं आएगा। एक बार डिस्प्लेस कर देते नीचे ही चला जाएगा, वापस ऊपर नहीं आएगा। तो यदि ऐसा इक्विलिब्रियम हो कि ऑब्जेक्ट इनिशियली इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जब हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेस करने के बाद जब हमने फोर्स को रिमूव किया, रिलीज कर दिया ऑब्जेक्ट को, तो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगा। इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दिस वाज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करने के बाद वापस मीन पे आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, डिस्प्लेस करने के बाद वापस मीन पे ना आए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट अपने इक्विलिब्रियम में है, हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, सपोज के यहां तक आके फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया, रुक गया, यहां पे इक्विलिब्रियम में था, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, यहां आ गया और इसने अपनी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर लिया। तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी कि ऑब्जेक्ट यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होने के बाद एक नए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके सेट हो जाए तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये हमारा 3 टाइप्स का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, यदि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। वो फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, K Q1 Q2 ओवर r², कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्सन कब होगी ये हमें पता है, यदि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव और अपोजिट नेचर के हैं तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। ये हो गया अपना नेट फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, कोई चार्ज है Q एंड दिस इज 4Q, ठीक है। इनके बीच में
we have to place another charge q so that net force on q will be 0। हमें क्या करना है, q को इस सिस्टम में रखना है और इस तरह से रखना है कि जो q पे नेट फोर्स आएगा वो कितना आए, 0। नेट फोर्स 0 आने का मतलब क्या है, ये q किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना। अपने को ये बताना है इन दोनों के इस सिस्टम में या इन दोनों के बीच या लेफ्ट या राइट में इस वाले q को कहां पे रखें कि इस q के ऊपर नेट फोर्स कितना आए, 0, ठीक है। तो देखो नेट फोर्स 0 आने के लिए, इक्विलिब्रियम होने के लिए सबसे मेजर कंडीशंस क्या क्या हैं। जैसे ये चौक है अभी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर, 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई फोर्स अभी एक्ट नहीं कर रहा है, फोर्स लग रहे हैं लेकिन उनका नेट फोर्स कितना है, 0। अभी ग्रेविटी खींच रही है इसको नीचे की तरफ और हाथ फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी ने जितना फोर्स लगाया नीचे, हाथ ने उतना ही लगाया ऊपर, तो नेट फोर्स कितना बना, 0। ऐसे ही यदि इस सिस्टम में हमें रखना है क्यू को, ऐसे है 4q, सपोज कि हमने क्यू है, हमने इस क्यू को यहाँ पे रख दिया, इक्विलिब्रियम हो सकता है नहीं हो सकता यहाँ पे। देखो ये वाला क्यू इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये वाला 4q इसको रिपेल करेगा इस तरफ, तो नेट फोर्स 0 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसने मान लो इसको रिपेल किया F1 से, इसने इसको रिपेल किया F2 से, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, F1 प्लस F2, कैंसिल तो नहीं हो रहा है दोनों फोर्स, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अपना नहीं आएगा। यदि इस वाले क्यू को यहाँ पे रखें, अब देखेंगे इक्विलिब्रियम आ सकता है नहीं आ सकता है। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो 4q इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये वाला क्यू पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा इस तरफ। अब भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों फोर्स किस में आ गए, सेम डायरेक्शन में आ गए, और नेट फोर्स 0 होने के लिए दोनों फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है, ठीक है ना। इन केस यदि क्यू को हम बीच में रखें कहीं पे, यदि कहीं पे बीच में रखें तो ये वाला 4q इसको रिपेल करेगा इस तरफ और ये वाला क्यू इसको रिपेल करेगा इस तरफ। इस केस में देखो ये वाला फोर्स और ये दोनों फोर्स जिसके ऊपर लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब के बाद नेट फोर्स 0 हो सकता है ना। जितना फोर्स ये है यदि मैग्नीट्यूड में उतना ही ये हो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा इसके ऊपर, 0। तो इस सिचुएशन में ये क्यू किस में आ जाएगा, अपना इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो अपने को वही डिस्टेंस निकालनी है कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, सपोज x डिस्टेंस पे रखने पे यदि क्यू इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है, इस क्यू को बीच में कहाँ पे रखें कि इक्विलिब्रियम आ जाए क्यू का। हमने क्या अज्यूम किया कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर हमने रखा q को, और ये अज्यूम किया कि x डिस्टेंस दूरी पे ये q किस में है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि नेट फोर्स ऑन q इज इक्वल टू 0, ठीक है। से गिवन था कि जो डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल्स के बीच का दैट इज 4 मीटर, तो टोटल 4 मीटर गिवन है, q 4q गिवन है, q को इक्विलिब्रियम में लाना है, x की वैल्यू अपने को निकालनी है। ये x मान लिया तो ये कितना बचा, 4 माइनस x। अब देखो ये वाला q इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, मान लो F1 के साथ, F1 की वैल्यू कितनी आएगी, F1 की वैल्यू k, जो F1 फोर्स है वो इन दोनों के बीच में लग रहा है, ये वाला q इस वाले पे लगा रहा है, तो F1 की वैल्यू आएगी k q1 गुना में q2, पहला चार्ज q ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है x, तो k q2 बाय x स्क्वायर, ठीक है। ये वाला 4q इसको रिपेल करेगा इस तरफ, मान लो F2 फोर्स से, तो इस F2 की वैल्यू कितनी आएगी, फॉर्मूला वही है अपना k q1 q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ पे जो चार्जेस है अपने पास, एक चार्ज क्या है 4q, एक चार्ज क्या है q, तो फॉर्मूला क्या बन गया, k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, r यानी कि डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 माइनस x, तो 4 माइनस x स्क्वायर।
अब F1 की वैल्यू निकालनी, जो फोर्स राइट वार्ड लग रहा है इसके द्वारा लेफ्ट वार्ड फोर्स आ गया अपने पास F2। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों फोर्स का इक्वल होना मैंडेटरी है, तो दोनों को इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, k से k कैंसिल, q q q q क्या आ गया 1/x² इज इक्वल टू 4/4 माइनस x²। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया हमने, ये वाला टर्म क्या है 1/x, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, x का स्क्वायर है तो इस कंप्लीट का स्क्वायर हमने लिख दिया। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और 4 - x का ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये क्या बचा 1/x इज इक्वल टू 2/4 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 - 1 into 4 into 1 हो गया 4 माइनस x into 1 x इज इक्वल टू x into 2 आ गया अपना 2x। x नेगेटिव है, इस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया 3x एंड 4/3 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 4/3 दैट इज 1.33 मीटर। ठीक है ना, ये हमने क्या निकाल दिया कि x की वैल्यू इतनी होगी, यानी कि जब हम लोग Q को इस वाले Q से 1.33 मीटर दूर रखेंगे तो इस Q के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा 0, या फिर ये बोल सकते हैं when Q is placed at a distance 1.33 meter from Q, net force on Q will be 0 and Q will be in equilibrium। ठीक है,